वहीं इजराइल हमास जंग के नतायज अब सिर्फ गाजा या इजराइल के लोगों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि अब ये तय हो गया है कि इजराइल हमास जंग बाज़ाब्ता तौर पर लाल सागर तक फैल गई है। तो इसका असर दीगर ममालिक पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि रेड सी पर ईरान हामी हौथी ने कशीदगी बढ़ा दी है और रेड सी में गैर मुल्की जहाजों पर हमला किया जा रहा है, जिससे कारोबार पर काफी असर पड़ रहा है। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं और ये सभी एक मुकम्मल जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक ऐसी जंग है जिसका आलमी सतह पर खतरनाक नतीजा हो सकता है। एक तरफ अमेरिका हौथी को रेड सी से हटने के लिए धमकी दे रहा है, वहीं ईरान ने अपना जंगी जहाज यहां भेजकर इस कशीदगी को और हवा दे दी है। रेड सी में जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, उससे एक बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में कई ममालिक पर इसका असर पड़ने वाला है। तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है, साथ ही कारोबारी जहाजों पर हमले से सामानों की कीमतें भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई ममालिक में इलेक्शन भी होने हैं, जिसमें अमेरिका और हिंदुस्तान भी शामिल है। तो महंगाई बढ़ने से कई दिक्कतें भी बढ़ सकती हैं। इससे सियासी उथल पुथल और आवाम भी गैर मुतमईन हो सकती है। रेड सी में जो हो रहा है उसकी वजह से काफी कुछ बीच में लटका हुआ है। तो रेड सी पर लगातार जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ये आने वाले दिनों में काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है। पूरी दुनिया के लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहां से तमाम कारोबार भी होते हैं और अगर लगातार ये हमले जारी रहे उस पर खासा असर पड़ेगा। I warn the Zionist regime, don't doubt it. You will pay the price for this crime. These crimes that you have committed, you will deeply regret. And you will see by the power of God that the one who has failed in this field will leave this field more disgraced than today is the Zionist regime and the criminal America.